आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई स्पीच नहीं बंद की, कहीं भाग के नहीं गए, आप उसी तरह स्पीच देते रहे। तो ऐसे में कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने, भगवान ने बोला इसके लिए, कहा कि मैं एक सिस्टर का ध्यान रखूं कि हजारों सिस्टर आज जो मेरी स्पीच सुन रही हैं, जो सुसाइड करने से बच सकती हैं, मैं उनका ध्यान दूं कि मैं एक सिस्टर जिसने सुसाइड कर लिया उसका ध्यान दूं। तो ऐसे में यहाँ पर हमें, जब मैं मेरे से उठेंगे और सर्व के हित के लिए सोचेंगे, जब सर्व के हित के लिए सोचेंगे, तो फिर मैं मेरे का ध्यान नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि मैं मेरा ही बन जाए। अरे भाई, मैं मेरा बन जाए तो आपका अपने सत्संग प्रेमियों के प्रति क्यों नहीं इंटरेस्ट उत्पन्न होता? वो बन जाए, उसके कष्ट दूर हो जाए, वो गरीबी से ऊपर उठ जाए, उसका भी अच्छा व्यापार चलने लगे। ये घूम फिर के बात आती कहाँ है? घूम फिर के आप चेक करो। बोला तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका देखिए, आपका अंदर वाला बड़ा प्योर बता देता है। जब आपका अपना कोई दिलचस्पी होगी, चाहना होगी कि मेरा ही बेटा, उसको सब चीज मिल जाए, तो उसको सब चीज मिल जाए, तो ऐसे में फिर आप निष्काम कार्य नहीं कर सकते। आप बताओ, आपने गुरु ज्ञान को सुना, आपने जाकर किसी को बांटा? आपने गुरु ज्ञान सुना, आज तक कभी आप किसी अस्पताल में जा करके, जनरल वार्ड में जाकर के आप 5 मिनट खड़े रहिए गेट पर और ध्यान से देखिए इस जनरल वार्ड में जो 10, 20, 50 लोग हैं, इनमें कौन सबसे अधिक उदास है, अकेला बैठा है? देखो आप उसके पास जाओ और जा करके आप सिर्फ उससे सिर्फ इतना पूछो, भैया आपको क्या कष्ट है, आप कैसे आए हैं? देखिए, आपको तत्क्षण वो भगवान के दर्जा दे देता है। कहते भैया हमारा सगा भाई हमको पूछने नहीं आया, मेरे घर वाले नहीं पूछने देखने आए, आप भी कौन? आप तो मेरे लिए भगवान है, आप भगवान बन के मेरे कष्ट पूछने आए हैं। और देखिए रोने लगेगा वो, और जिस समय वो रोने लगे, जिस समय वो दुखी हो, उसी समय आप गुरु के वचन बताने लगिए। आप गुरु वचन बताइए, देखिए उसको कितना कितना उसको अच्छा लगता है। आपने गुरु को उसके एक वचन बता दिया कि भाई आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 40 साल है। आप कितने दिन से अस्पताल में हैं? 4 दिन से हैं। आपका 40 साल बीत गया, आपको याद है, पता है? नहीं, पता नहीं, किसी बीत गया। और जब 40 साल आपके बीत गया तो आपका ये, अभी आप 4 दिनों और 14 दिन और पड़े रहोगे, तो ये आपका 20 दिन बीतने में कितना समय लगेगा? जब 40 साल आपके बीत गया तो 40 दिन बीतने में कितना समय लगेगा? समझ लो बीत गया। और भगवान का, गुरु का शुक्राना मानो कि तुमको ये कष्ट मिला है और इस कष्ट में तुम इतने कम कष्ट में बच गए हैं। कितने लोग तो देखो सालों से पड़े हैं अस्पताल में, सालों से पड़े हैं, और तुमको तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारी 40 दिन बाद फुर्सत हो जाएगी, तुम्हारी 1 हफ्ते बाद फुर्सत हो जाएगी। तो जब आप अपने से गरीब को देखोगे, अपने से अधिक कष्ट वाले को देखोगे, तो आपको अपना कष्ट लगना बंद हो जाएगा। कैसे? इसका बड़ा अच्छा गुरु ने उदाहरण दिया। कहा, मैं समझी दुख समाया मुझ में, मैं समझी दुख समाया मुझ में, लेकिन कोठे चढ़ के जब देखा तो घर घर लागी आग। और जब मैंने कोठे पे छत पे चढ़ के देखा तो सब घर में आग लगी है।
और मैं अपने दुख को झुला रहा हूं, रो रहा हूं। अरे मेरा दुख तो सबसे कम है। जीवन में कभी भी ऊपर निगाह करके मत चलो, नीचे नीचे निगाह करके चलो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने से नीचे वाले को देखोगे कि मेरी आमदनी तो 20,000 है और अगले की आमदनी 5,000 है, मेरे पास तो अपने सर को छुपाने के लिए मेरे पास तो एक अपना कमरा है, एक कोठरी है, अगले पास गरीब के पास तो एक कोठरी भी नहीं, वो खुले आकाश में सोता है। और खुले आकाश में सोता है और सड़क के किनारे चौराहे पर सोता है, जहां पर से बसें गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन वो बेसुध सोता है खराटे से। और आप अपने बढ़िया बिस्तर पर, डल्लप बिस्तर पर सोते हो, तब भी आपको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि आपने शारीरिक और मानसिक, आपने शारीरिक कोई आपने मेहनत नहीं की और मानसिक आप द्वंद्व में हैं। किसी न किसी को आपने सताया है, किसी न किसी का हक मारा है और कोई निष्काम कार्य नहीं किया है। जब आप किसी कार्य में, निष्काम कार्य में निकलते हैं, गुरु के 4 वचन बताते हैं, तो उस समय जिसको बताते हैं उसको जितनी खुशी होती है, उससे 4 गुना ज्यादा खुशी हमको होती है। और इसके लिए कहते हैं गुरु जी, जिसने चखा वही जाने। इसको तो आप देखो, जब चखोगे तब आप जानोगे। तो इसलिए अगर मेरे मन में आज भी कहीं किसी कोने में मैं मेरे के लिए कोई चाहना पड़ी है, फिर घूम के आ जाती चाहना। ये चाहना घूम के इसीलिए आती है क्योंकि मेरा मन खाली है। हम 1 मिनट अपने को खाली न रखें, हर पल हर समय गुरु के कार्य में बिताएं। इसीलिए एक लाइन आती है, इसके लिए बोलते हैं गुरु जी, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए, घड़ी जो विष्णु राम को ब्रह्म हत्या में होए। अगर हम अपने गुरु के वचन के अलावा कुछ भी सोचते हैं तो बोला हत्या होती है। तो ऐसे में हत्या न हो, हम गुरु के कार्य को करते हुए चलें तो निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी और मैं मेरे से उपराम हो जाओगे। मैं मेरे के बारे में सोचनी बंद हो जाएगा। आप करके देखो जो उपाय बता रहे हैं, और अगर आपको फायदा न हो तो आप कहना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। कल ये मन में गुरु की प्रेरणा उठी थी और लोगों के की डिमांड भी थी कि गीता शुरू किया जाए। तो कल ये भावना आई और इसीलिए गीता का क्या महत्व है, गीता शुरू करने के पहले कल गीता का महत्व बताया था, क्या महत्व है। उसके साथ साथ कुछ और भी जरूरी चीजें हैं जो बताना बहुत जरूरी है। गीता एक्चुअल में इसको भगवान को लिखने का, बताने का कारण क्या था। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव जाति के कल्याण लिखा है।
गीता ऐसा ग्रंथ है कि मानव जात की किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उस समस्या का निदान इसमें लिखा है। आप कभी भी किसी उलझन में कितना हो जाएं, तो आपके अंदर में इसमें जो लिखा है उस उलझन से कैसे उपराम हो। जिस चीज के लिए आप बहुत दुखी हो रहे हो, वो दुख से उपराम कैसे हो सकते हो। मतलब मानव जाति का जितनी प्रॉब्लम है, मनुष्य जात की जितनी भी समस्याएं हैं, कैसी भी समस्या हो, चाहे वो भौतिक जगत की हो, चाहे आपके आध्यात्मिक जगत की हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ हो, कोई हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, कुछ भी हो, सारी समस्याओं का उत्तर इसमें दिया है। ये लिखी कब गई? जब दो भाइयों में, कौरव और पांडव, इन दोनों भाइयों में जब युद्ध होने की बात आ गई, तब उस समय दोनों, दुर्योधन भी और इधर जो है अर्जुन भी, दोनों मदद लेने के लिए भगवान कृष्ण के पास गए। तो भगवान कृष्ण ने क्या देखा? भगवान कृष्ण ने देखा पहले अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन बैठा था पैताने। तो आदमी कोई सो के उठता है तो अपने सामने देखता है। तो अर्जुन ने देखा, तो पूछा, अर्जुन कैसे आए, क्या बात है सुबह सुबह? तो कहा युद्ध होने जा रहा है, आपकी सहायता चाहिए। तो दुर्योधन बोल बैठा, पहले मैं आया हूं, पहले मुझसे पूछो। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हमेशा सिरयाने बैठता है। तो दुर्योधन कृष्ण के सिरयाने बैठे थे। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने जिसको पहले देखा है मैं पहले उससे बात करूंगा। तो पूछा अर्जुन से, अर्जुन बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी युद्ध में मदद चाहता हूं, सहायता चाहता हूं। तो कहा ठीक है, तुम दोनों जने आए हो सहायता मांगने, तो पहले मैंने तुमको देखा है, इसलिए पहले तुम्हारी चॉइस है, तुम मांग सकते हो। क्या? दो चीज हैं। एक है मैं अकेला निहत्ता एक तरफ रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्ता रहूंगा अकेला, और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणा सेना रहेगी। ये दो हैं। एक तरफ मैं अकेला निहत्ता रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी। अब यहां पर ये बात साबित हो जाती है कि अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण मेरा पूर्ण ब्रह्म है। इसी कारण से अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या बोला? बोला हमको तो सिर्फ आप चाहिए। जबकि दुर्योधन बहुत डर रहा था कि पहला ऑफर अर्जुन को हुआ है, और एक तरफ अक्षौणी सेना, दूसरी तरफ कह रहा मैं निहत्ता शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अगर अर्जुन ने अक्षौणी सेना मांग ली तो मैं इस ग्वाले के क्या करूंगा? दुर्योधन भगवान कृष्ण को ग्वाला ही समझता था, तो इसलिए वो डर रहा था। लेकिन अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि ये भगवान है, इसलिए अर्जुन ने कहा हमको तो सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि हमको अक्षौणी सेना मिल गई। तो अब देखो, अक्षौणी सेना मिल गई, जीत किसकी हुई? जीत तो हुई किसकी? अर्जुन की, पांडव की। क्यों? क्योंकि अर्जुन की तरफ कृष्ण थे, और जिसकी तरफ कृष्ण होंगे, जिसकी तरफ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होगा, उसको कोई हरा सकता है? ये बात दुर्योधन नहीं समझता था, इसलिए जो है वो सेना लेके बड़ा खुश हो गया।
लेकिन अर्जुन बहुत खुश था कि हमको परमात्मा मिला है। तो यहां पर गीता मात्र 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ, और उस 18 दिन में महाभारत का जब युद्ध हुआ है, उस समय भगवान कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र में गीता अर्जुन को सुनाई। और गीता सुनाते सुनाते अर्जुन से क्या बोला? सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में ध्यान रख। तो यहां पर जब गीता शुरू हुई, अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद के लिए कब आए? बोला, दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जब उनके जीवन में दुख आया, युद्ध आ गया सामने, मदद चाहिए उनको, दुख लगा उनको, तो इसलिए वो भगवान के पास आए। तो यही बात यहाँ पर गीता के इसमें अध्याय में, गीता के अध्याय में प्रथम जो है बोला है विषाद योग। विषाद योग, जब विषाद दुख हुआ दुर्योधन और अर्जुन को, तभी तो उनको भगवान याद आई, और जब भगवान याद आई तो वो भगवान की शरण में आए। तो यही बात यहाँ पर गीता में शुरू हुआ है। तो यहाँ पहला अध्याय है, बोला है गीता का पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद माने दुख। ये जब दुख आता है जीवन में तो उस समय भगवान की याद आती है। तो इसी तरीके से इसमें क्या बोला भगवान ने? जब मिट्टी गीली होती है, भुरभुरी होती है, तभी उसमें बीज पड़ता है। ऐसे ही अंतःकरण भी दुखों या तकलीफ द्वारा भीग जाता है, तभी ज्ञान लगता है। मतलब क्या इसमें वो बोला, जब मिट्टी गीली होती है, भुरभुरी होती है, तभी उसमें बीज पड़ता है। बीज मतलब बीज किसान डालता है। मिट्टी गीली और भुरभुरी होती है तब किसान बीज क्यों डालता है? क्यों? क्योंकि अगर सूखी और बंजर जमीन होगी तो उसमें बीज डालेगा तो बीज नहीं पनपेगा। तो इसलिए जब मिट्टी गीली होती है और भुरभुरी होती है, तब किसान उसमें बीज डालता है, तो वो बीज पनपता है, बीज फलता फूलता है और पेड़ बनता है। फिर उसमें पौधे, उसमें जो है फल निकलते हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से जब बोला अंतःकरण भी दुखों या तकलीफ द्वारा भीग जाता है, तभी ज्ञान भी लगता है। जैसे ही बात चली कि जब अस्पताल में कोई भर्ती है, दुख है, बड़ा मन दुखी हो रहा है, और व्यक्ति महसूस करता है कि आज हमने देखा कि कोई अपना नहीं है, सब, गुरु ने बोला स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब प्रीति। कोई अपना नहीं है, दुख में कोई साथ नहीं देता। तो उस समय हृदय बड़ा भीगा होता है, बड़ा उस समय हृदय बड़ा गमगीन होता है। तो जैसे भुरभुरी मिट्टी और गीली मिट्टी में बीज डालो तो बीज पनपता है बहुत तेजी से, इसी तरीके से जब हृदय दुखों से चोट खाया होता है, दुखों से भीगा होता है, तो उस समय ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है। उस समय ज्ञान बड़ा, व्यक्ति मनमना भाव सुनता है और समझता है कि दुनिया में इससे अच्छी कोई दूसरी चीज ही नहीं है। ये बात तो हम लोगों ने देखा है और आप भी देख लिए। जब किसी के यहाँ कोई गमी हो जाती है, तो जब उसको 10 दिन बैठना पड़ता है, तो उस समय उसका मन बड़ा भीगा होता है, गीला रहता है दुखों से। तो उस समय जब उसको ज्ञान को सुनाता है, बड़ा अच्छा ज्ञान लगता है। उस समय ज्ञान उसको बहुत अच्छा लगता है और ये फील करता है इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन जैसे वो पीरियड समाप्त होता है, जैसे उसको फिर दुकानदारी जाने का समय होता है, फिर वो सब भूल जाता है। क्यों? छिन्न छिन्न भूलन हार। भगवान ने इस बात को स्वयं एक्सेप्ट किया है। क्या बोला है? बोला है मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया,
मेरे से ज्यादा प्रभावशाली है, और ये जैसे ही मौका पाती है, ये वैसे ही जो है व्यक्ति को क्या है, उसको आच्छादित कर लेती है, उसके ऊपर छा जाती है। तो जब तक जीवन में दुख रहता है तो उसे भगवान की बड़ी याद आती है, लेकिन जैसे ही दुख समाप्त हुआ, जैसे वो पीरियड बीता, वैसे फिर जो है आदमी अपने रूटीन कोर्स में लग जाता है। सब वही काम धंधा, दुकान जाना, पिक्चर देखना, घूमना फिरना सब शुरू। लेकिन जब तक उसके दुख रहता है उस समय तक ज्ञान बहुत अच्छा लगता है और बड़े मनमोहन भाव सुनता है। जैसे ही वो पीरियड बीता, वैसे ही जो है वो सुनना उन्हें सब बंद कर देता है और फिर अपने काम धंधे में लग जाता है। क्यों? लुहावनी मामना उसको फिर उधर घसीटती है। तो बोला कोई बात नहीं, आपका काम है कि जब किसी की अंतःकरण भीगा हो, दुखों से चोट खाया हो, तो उस समय आप भाग करके गुरु ज्ञान बताओ। उस समय जो ज्ञान उसको लग जाएगा, वो ज्ञान उसको जीवन पर्यंत याद रहेगा और काम आएगा। जैसे भुरभुरी मिट्टी और गीली मिट्टी में बीज डालो तो उसमें बीज पनप जाता है, और उसी बीज से फिर वो पौधा से पेड़ बनता है, पेड़ से जो है आपकी जो है वो उसमें फल फूल निकलते हैं और जो सबको सुख देता है। तो इसी तरीके से ज्ञान उसको सुख देगा। जब अंतःकरण भीगा रहेगा और आप उसको गुरु ज्ञान बताओगे, उस समय जो ज्ञान उसको प्राप्त रहेगा वो जीवन पर्यंत भूलेगा नहीं। उसके कंप्यूटर की मेमोरी फिट हो गया, और जब कभी कोई ऐसी बात चलेगी तो तुरंत उसको वो वचन याद आ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी उसकी चूको नहीं, उसको जाकर के ज्ञान को बांटो। फिर आगे बोला, तभी ज्ञान लगता है। जरूरी नहीं कि मौत जैसा दुख ही आए, पर जगत में तो कई प्रकार के दुख हैं। वैसे तो मनुष्य छोटी छोटी खुशियों द्वारा दुखों को छुपाकर बैठते हैं, पर दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस्दिन पूछिए और पूछाए। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। बोला कि ये जरूरी नहीं है कि मौत जैसा दुख हो तभी आप ज्ञान सुनाने जाओ। व्यक्ति क्या है, वो अपने दुखों को, जो उसको दुख है लगा है, उसको छोटी छोटी खुशियों के द्वारा वो भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भुला नहीं सकता। कैसे? बोला जैसे किसी के घर में शादी है, अब शादी के फंक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो वो खुशी मिली, तो उस खुशी में वो अपना बड़ा गम क्या भुला बैठा कि एक बेटे की शादी है और दूसरा बेटे का शरीर शांत हो गया था। तो आज दूसरे बेटे का उसका दुख था, वो दुख को भुलाने के लिए उसको छोटे बेटे की शादी की, और जब तक शादी हो रही है उसमें उस दुख भूल भी गया। क्षणिक उसको जब तक शादी ब्याह का माहौल है तो उसको खुशी मिल रही है, वो दुख भूला अपने बड़े बेटे का। लेकिन जैसे ही लोग फिर अपने काम धंधे में लग गए, फिर उन्हें याद आ गया। तो बोला छोटी छोटी खुशियों के द्वारा अपने उस बड़े दुख को भुलाने की कोशिश करती हैं। ये क्या है? ये असफल प्रयास है। इसकी जगह पर ये तुम्हारे को क्षणिक शांति देगा बस, लेकिन अगर आप चाहते हो परमानेंट आप वो दुख भूल जाओ, परमानेंट भूल जाओ, आपको दुख न लगे, तो क्या बोला? दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस्दिन पूछे पूछाए। आपको कैसा भी दुख जीवन में आया है, वो दुख आप जब गीता ज्ञान सुनोगे मन मना भाव करके, तो फिर आपको दुख नहीं लगेगा। वो दुख आपको छू नहीं सकता। कैसे? जैसे बोला बच्चे को दुख है, एक बेटे का शरीर शांत हो गया, अब दूसरे बेटे की शादी हुई, तो जब तक शादी का माहौल था वो अपने गम को भूल गए।
शादी का माहौल खत्म हुआ, फिर वो दुख याद आ गया। लेकिन ये परमानेंट, हमें दुख न लगे, भूल जाए, कैसे होगा? जब आप ये बताओगे कि वो बेटा गया कहाँ है। अरे बेटा तो आपके हृदय में समाया है। जैसे बारिश बरसती है तो पानी धरती में समा जाता है, वैसे वो बेटा गया कहाँ है? वो बेटा तो आपकी यादों में आज भी आ रहा है, तभी तो आप उसकी याद कर रहे हो। आपके तो गया कहाँ है, वो आज भी आपके साथ है, अंग संग आपके साथ है। तो जब आप उसको ये ज्ञान दोगे कि बच्चा कहीं नहीं गया है, बच्चा आपके अंग संग है, और जो बच्चे का लक्ष्य था, जो बच्चा चाहता था, आप वो अपने दूसरे बच्चे के साथ करिए, आप उसकी जो अभिलाषा पूरी करिए, तो बच्चा तो आपका अंग संग ही है, गया कहाँ है? तो इसीलिए बोला, दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निशिदिन पूछे पूछाए। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि शरीर नश्वर है, ये शरीर तो एक दिन हर एक का जाना है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं। तो जब आत्मा नहीं मरती हो, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं। जब आप ये जानते हो कि मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो आत्मा हूं, तो आपको किसी प्रकार का आपको दुख लगेगा ही नहीं। दुख लगता ही तब है जब हम सोचते हैं कि मैं देह हूं और मेरी देह समाप्त हो रही है। अरे देह तो नश्वर है, ये सबकी। कोई ऐसा जीव जिसने शरीर धारण किया हो और वो जो है उसका शरीर समाप्त न हुआ हो। राम आए, उनका शरीर गया, कृष्ण आए, उनका गया है, गुरु नानक आए, कबीर आए, जितने आए सबका गया। तो शरीर तो नश्वर ही है। और जिसको हम नश्वर बोलते हैं, सत्यता यह है कि वो भी पंच तत्व में मिलके एक हो जाता है। शरीर बना किसका है? हम जब इस बात की जानकारी हमको मिल जाती है कि पंचभूत का शरीर बना है, इसमें पांच, कौन से पांच भूत हैं? चित्त जल पावक गगन समीरा, ये पांच हैं। कैसे? बोला, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच चीज हैं। यही पांच चीज आपके शरीर के अंदर है, और ये पांचों तत्व में मिल जाते हैं। तो कोई मरा कहाँ? शरीर नश्वर ही है। जो पांच तत्व शरीर में है, जिसके कारण से शरीर चलता है। और जब शरीर निर्जीव हो जाता है तो पांचों तत्व मिल जाते हैं। कैसे? इसका आप देख लो। आप जो है, बोला, आप देखो, अग्नि, जैसे शरीर ठंडा होता है तो देखिए बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तो 98.4 टेम्परेचर रहता है उसके। आप थर्मीटर लगा के देखो तो 98.4 टेम्परेचर हर व्यक्ति की निकलेगा। तो इसका जिंदा है, शरीर है। जब वो ठंडा तो हो जाता है, टेम्परेचर नील हो गया, शरीर शांत हो गया। जल, जब तक आप जिंदा रहते हो तो शरीर में से कितना भी खून निकाल लिया जाए, निकल आता है। लेकिन जैसे ही शरीर ठंडा होता है, निर्जीव होता है, वैसे ही सारे खून सूख जाते हैं। जल सूख गया, जल नहीं मिल गया, तो जल नहीं मिल गया तो खून की एक बूंद नहीं निकलती। धरती, बोला, ये इसको मट्टी मिल गई। आप क्या बोलते हो? कोई कितना बड़ा सेठ हो, लाला हो, जब मर जाता है तो क्या बोलते हैं? फलाने लाला की मट्टी कब उठेगी? मट्टी मिल गई। बचा क्या? बचा आकाश। आप जब जिंदा रहते हो तो आप 2 गिलास लस्सी पीते हो, खाना भी खाते हो, सब अंदर चला जाता है। तो खाली जगह, आकाश में खाली जगह, वो अंदर चला जाता है। और जिसमें शरीर शांत हो जाता है,
तो आप देखो 1 चम्मच गंगा जल भी, लोग कहते हैं जल्दी गंगा जल पिला दो, और शरीर शांत हो गया तो 1 चम्मच गंगा जल भी अंदर नहीं जाता। मतलब खाली आकाश था, वो आकाश आकाश मिल गया। अब अंदर देखा जरा सा बूंद बन नहीं है, तो 1 चम्मच जल भी नहीं जाता। बोला और वायु, वायु क्या है? देखो आप जब तक आप जिंदा रहते हो आपकी श्वास चलती रहती है, आपका जो है नाड़ी चलती रहती है। जब वायु वायु मिल गई तो क्या हुआ, पता लगा कि यहाँ पर फिर कुछ भी, आपकी श्वास बंद हो गई, नाड़ी बंद हो गई। डॉक्टर लगा के होंगी, दिखता है कि श्वास आ रही जा रही नहीं, देखा बंद, तो कहा नो मोर, वेरी सॉरी। तो पांचों तत्व मिल के गया क्या? शरीर नश्वर है, तुम किसके लिए रोए? और वो जो तुम्हारा प्यारा है वो उसी तरीके से तुम्हारे हृदय में समा गया जैसे बारिश बरसती है और धरती में समा जाती है। उसी तरह वो बच्चा आया और तुम्हारे हृदय में समा गया। आज दिन तक तुमको उसकी याद है, और याद करो, मना कहाँ है? खूब याद करो उसको, प्यार से याद करो। मना किसने किया याद करने के लिए? लेकिन रोते क्यों हो? रोता है मेरा स्वार्थ, रोता है हमको उससे मिलने वाले सुख हमको रुलाते हैं। वो था ना तो बड़ा सुख देता था, वो था ना तो बड़ा आराम था, वो था ना तो धन की कमी नहीं थी, उसके सुख हमको रुलाते हैं। कोई उसकी याद आती है जो आपको कष्ट दिया हो, मारा पीटा हो, आपको बड़ा, आपको जो है बड़ा आपके साथ अत्याचार किया हो, वो मर जाता है तो कहते अच्छा हो भला मर गया, उसकी याद नहीं आती। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी रीति। इसलिए आज से अपने में आ जाओ, प्यार सबको करो, खूब प्यार करो, लेकिन कहीं अटको नहीं। करोगे आपको आनंद की प्राप्त होगी, निश्चित आनंद की प्राप्त होगी। हाँ श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ श्याम, बहुत अच्छी बात बताई आपने, आज बहुत अच्छी बात बताई जो हमको बिल्कुल टच करी। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर की पदवी तो प्राप्त कर लेता है, डॉक्टर की पदवी तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब तक 6 महीने हाउस कीपर का काम नहीं करता वो वर्क नहीं कर सकता। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, हेलो, आ रही श्याम भैया, आ रही है। हमने कहा कि जैसे जैसे कोई डॉक्टर एमबीबीएस कर ले और उसके बाद 6 महीने तक जब तक हाउस कीपर का काम ना करे वो डॉक्टर काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ज्ञान चाहे जितना भी सुन ले, उसमें जब तक निष्काम के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है हमारा मन जो है पर चिंतन में लगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं। हाँ ये आज आपने इतना क्लियर किया कि वास्तव में हम आपका जीवन देख रहे हैं, हम आपके जीवन का आदर्श ले रहे हैं। कई बताए ये एकदम सत्य बता रहे हैं। कभी कभी हम सोचते थे कि आप किया बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या थे एकदम से इतना मजा इनको मिल रहा है जो इतना सब काम कर रहे हैं कि वास्तव में रियलिटी जो देख रहे हैं कि जो आनंद और जो शांति लोगों को देने में, निष्काम काम करने में आपने प्राप्त किया है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम वही फॉलो करेंगे। हाँ और वही जो है जीवन बनाने की। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात श्याम भैया, बहुत बहुत थैंक्स आपको। आज आप उतार दिया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन गुरु के प्रणाम में आप लगने के लिए आपके पीछे पड़े। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ शर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शर्मा जी गाजियाबाद। शर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? शर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शर्मा जी गाजियाबाद। हाँ भजन सुनाई त्रिलोकीनाथ शर्मा जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही, आ रही है। बहुत देर में आप, बहुत देर में प्रकट हुए, इतनी देर। नहीं, मैं तो पहले से था। तो फिर आप आ क्यों नहीं रहे थे पिक्चर में? पिक्चर में पता नहीं कैसे नहीं आ रहा था। अच्छा चलिए, चलिए भजन सुनाइए।
शुक्र है सौ सौ बार, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सौ सौ बार, लख लख बार, सौ सौ बार, लख लख बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार, तेरी रहमत इतनी औकात न भूले, तेरी रहमत इतनी औकात न भूले, जो दी है तूने सौगात न भूले, चाहे भूल जाए ये जग सारा, भूले न कभी तेरा द्वारा, चाहे भूल जाए ये जग सारा, भूले न कभी तेरा द्वारा, इस द्वारे पे आके मिला है हमको करार, इस द्वारे पे आके मिला है हमको करार, सेवा सिमरन सत्संग मिला संतों का परिवार, देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, एक जीपा है मेरी, एक जीपा है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार, देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, है पाक पवित्र ये वचन तुम्हारे, है पाक पवित्र ये वचन तुम्हारे, निर्मल हो जैसे गंगा के धारे, जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है, जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है, अगम अगोचर है तू तेरा आर न पार, अगम अगोचर है तू तेरा आर न पार, निराकार भी तू है, निराकार भी तू है, और तू ही है साकार, सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, एक जीपा है मेरी, एक जीपा है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार, सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, कोई गाए न गाए तुझे फर्क न पड़ता, कोई गाए न गाए तुझे फर्क न पड़ता, तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता, तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता, तू अजर अमर अविनाशी है, ये माया तेरी दासी है, तू अजर अमर अविनाशी है, ये माया तेरी दासी है, संतों की सेवा करती प्यार दे बेशुमार, संतों की सेवा करती प्यार दे बेशुमार, जो तेरा हो जाए, जो तेरा हो जाए वो इसका हकदार, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, एक जीपा है मेरी, एक जीपा है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सौ सौ बार, लख लख बार,
बार, 100 बार, लख लख बार, 100 बार, लख लख। हरिओम जी। हरिओम, हरिओम शर्मा जी, हरिओम। चलिए ओम को जाप कर लीजिए। क्या बता रहे हैं? महेश भी है। हाँ महेश भैया क्या बोल रहे हैं? महेश भैया, हाँ हरिओम, हरिओम। क्या बता रहे महेश भैया? हरिओम, हरिओम। बहुत अच्छी आप बताई कि परमात्मा से जो चीज उत्पन्न होती है, जैसे आपने अग्नि, जल, आकाश, समीरक बताया कि पांच तत्व विलीन हो जाते हैं। तो यही कि जो चीज जहाँ से उत्पन्न होती है उसी में मिल जाती है, उसका विनाश नहीं होता। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ। संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम, क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात। अर्जुन का और दुर्योधन का जो आपने बताया कि दुर्योधन जो है सर के पास बैठा, उसको अहंकार था, और अर्जुन ने जो है पैर के पास बैठा, मतलब कि उसको, मतलब वो जब मांगा तो भगवान को मांगा, तो उसने उसको मतलब विश्वास हो गया कि हमने परमात्मा को पा लिया जो है, उसको बहुत खुशी हुई। और वो दुर्योधन ने मतलब असौरी सेना मांगी, तो जो है उसको मतलब सर पे वो बैठा था, तो सर पे बैठ के मतलब आपने जिसे बताया कि अहंकार, मतलब अहंकार इससे दिखता है, और जो है उसके अंदर नम्रता थी, उसके अंदर परमात्मा को पाने की। और एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी बहुत अच्छी, मतलब आपने जो बताया कि जैसे अभी भजन गा रहे थे कि तेरा शुक्र है 100 बार, तेरी रहमत इतनी औकात ना भूले। मतलब सही बात है कि आपने हम लोगों को इतनी रहमत की है कि मतलब हम तो देखते हैं कि जैसे पूरा टाइम सत्संग पूरा मिल जा रहे थे, तो जैसे जाने में थोड़ा देर सवेर हो जाती थी। अभी यही फील हो रहा था कि कैसे आपने इतनी रहमत की है कि पूरा हम लोगों को मतलब घर बैठे पूरा सत्संग मिल रहा है, और कितनी आपकी रहमत बरस रही है सबके ऊपर। ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए और जिसको मिला मिला दो। चित्रा है। हाँ चित्रा रानी क्या बोल रही है? चित्रा, हाँ हरिओम, हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बता रही हो? फोटो गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज भी आ रही है और दिख भी रही है आप। क्या बता रही हो? क्या सुना? क्या अच्छा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा कि आप बता रहे थे कि जैसे मिट्टी भूरी होती है तो बीज डालो तो बहुत जल्दी पौधा निकलता है, पौधा से पेड़ बन जाता है, पेड़ में फिर फल लगता है। इसी प्रकार जब अंदर में दुख रहता है तो जब ज्ञान का बीज जब आप डालते हैं, कैसे हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, आते हैं, उसका फल भी, परिणाम भी निकलने लगता है। तो आप बोल रहे थे कि जब
बहुत अच्छा है? सुन नहीं है? मैं भी उसको उनको मिला मंगल भैया को। हाँ मंगल भैया, मंगल भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं? मंगल भैया, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मंगल भैया, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमने अपना बंधन खुद बना रखे हैं, कोई हमें बांधा नहीं है। हाँ। ये बात बड़ी अच्छी है। हाँ। सही बात है, अपना बंधन जो है अपने आप बांध रखे हैं मगर आपकी शरण में रहेंगे धीरे धीरे छूटते जाएंगे ये बात अच्छी है। हाँ लक्ष्मी जी क्या बता रही हैं? हाँ ये हाल नहीं। लक्ष्मी जी, उनको शिकायत रहती है, हमसे नहीं पूछते। कहाँ लक्ष्मी जी बुलाइए, कहाँ है? हम कहती हमसे नहीं पूछते और अपना गायब है। और कोई? हाँ लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कहाँ, आइए तुरंत। हाँ ये अपना छुपी रहेंगी और शिकायत करेंगे कि हमसे पूछते नहीं है, और जब जब पूछने चलो तो गायब रहती हैं। हाँ क्या बता रही हैं? और आवाज नहीं सुनाई पड़ रही आपकी। अर्जुन वाली बात बहुत अच्छी लगी, सुन नहीं रहा था लेकिन जब सुनाई दे रहा था। हाँ अर्जुन वाली बात आपने बताई कि वो माँ को मांगा, मांगा तो जब भी मांगे तो परमात्मा को मांगे, बिना कुछ काम नहीं देगा, हाँ परमात्मा ही काम देगा। हाँ और लाख लाख बार जो अभी भजन सुनाया बहुत सुंदर लगा, पहली बार सुना। हाँ और आज बहुत बहुत गाना हाँ आप बगल में बैठा के जिससे आपसे हम पूछ सकें। अच्छा ठीक है। हाँ हम नागा नहीं करिए, बगल में बैठिएगा। ठीक, चलिए सभी प्रेमियों को हरिओम, सभी प्रेमियों को बहुत अच्छा है, सबको हरिओम।